अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महनाज अकबर अजीज लाइव टॉक्स के साथ। ये 1989 की बात है। अक्टूबर में एक नौजवान खातून ने दरवाजे खोले एक रेस्टोरेंट के, और ना सिर्फ उन्होंने दरवाजे खोले मगर उन्होंने एक फ्यूचर के लिए ट्रेल ब्लेजर होने का सबूत दिया। और दरवाजे खोले उन्होंने पापासालीस रेस्टोरेंट के। 5,000 किलोमीटर दूर इटली को वो इस्लामाबाद ले आई। पहला पिज्जा, पहला पास्ता और पहला एक नौजवानों के लिए प्लेटफॉर्म, जगह, फैमिली के लिए जगह। वो नौजवान खातून है जीनत आयशा, और बहुत आइकॉनिक खातून है। बड़ी मेहनत की है उन्होंने। आज उनसे उनकी कहानी सुनते हैं। और पापा सालिस के अब 37 साल मुकम्मल हो गए हैं। तो आज हम मिलते हैं जीनत आयशा से, जो कि मुझे ज्वाइन कर रही हैं इस्लामाबाद पापा सालिस रेस्टोरेंट से। जीनत आयशा, जिनको बहुत प्यार से सब लोग जीना कहते हैं। तो जीना ने ह्यूस्टन कॉनरेड हिल्टन कॉलेज से होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट में बीए किया। और यहाँ मैं ये बताती चलूं कि बीए करना काफी नहीं था। उनका जो अज़्म और यकीन था जिससे वो पाकिस्तान आई, हालांकि उनकी फैमिली में कोई बिजनेस नहीं करता था। तो वो कहानी अब जीना खुद बताएंगी, जीनत आयशा खुद बताएंगी। जीना, बताइए शुरू से कहानी। एक तो मैं नौजवान ही नहीं रही अब। अब तो इट्स बीन महनाज 37 years। अच्छा, जब मैंने पापासालीस शुरू किया, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दैट कि मैं कैसे ह्यूस्टन गई। मैंने अपने अब्बा को बहुत बेग किया जब ये कर लिया कि मैंने बाहर पढ़ने जाना। तो उस जमाने में बिल्कुल ऐसा नहीं होता था कि लड़कियां बाहर पढ़ने जाती। तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि नहीं बेटा, अगर आप लड़का होती तो फिर भी कोई बात थी। तो मैंने उनको कहा आपकी तो 4 बेटियां, आप वैसे भी मुझे ही भेज सकते हैं, और तो कोई नहीं भेजेंगे किसी को। फिर उन्होंने आई बाई शाई करके इवेंचुअली मुझसे ये कहा कि देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं, ये बहुत महंगा है। मैंने कहा अच्छा, ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कमा लूंगी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल। अब ही वांटेड टू सी कि मेरे अंदर इतना इनिशिएटिव है कि मैं कमा सकती हूँ पैसे और कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने नया नया मेरे वालिद उस जमाने में सऊदी अरेबिया में थे, रिटायर हो गए थे आर्मी से और कोर ऑफ इंजीनियर से में थे, तो इसलिए वहां पे काम कर रहे थे। तो मैंने उनके गोल्फ कोर्स पे टार्ट्स, इक्लेयर्स, ये चीजें बना के बेचना शुरू किया। 1 दिन 2 दिन, कुछ 1-2 हफ्ते ये काम किया। मुझे पता चला मुझे तो हार्डली 15 रियाल बनते हैं। अब वो 15 रियाल, उसको कैलकुलेट किया सारा कुछ, उससे तो मेरी एजुकेशन नहीं होनी थी। खैर, लकीली उन दिनों में एवॉन एक मेकअप का, जिसमें वो करते ये है कि आपको किताब दे दी, उसमें से आपने चूज कर लिया और आपने वो मेकअप ऑर्डर कर दिया, तो उसकी सर्टेन परसेंटेज आपको मिल जाती है। मैंने वो उधर से शुरू किया। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा ये तो पाकिस्तानी है, और ये सऊदी अरेबिया में रियाद में थे उस जमाने में। तो रियाद में तो फिर ये अंग्रेजी भी बोलती है और उर्दू भी बोलती है, तो काफी क्लाइंट्स कर ले। उन्होंने मुझे बना दिया A1 representative से regional manager. So in a year, I had already made 25,000 pounds. And that was the point where my father said, now she's able to look after herself. अब आप चले जाएगा. So I was allowed to go and only to Houston. ह्यूस्टन में जो थी पढ़ाई वो कैसी गई, एंड हाउ डिड यू डिसाइड टू डू होटल मैनेजमेंट? So I went to University of Houston, and I went to I went there to do my business management. और वो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया। Luckily, उस जमाने में, in America, you could pick up all other subjects, and I picked up some hotel subjects, and which I really liked, and I eventually decided that I want to do hotel and restaurant management. Luckily, जिधर मुझे जैसे पार्ट टाइम स्टूडेंट्स को जॉब मिल जाती है, कॉनरेड हिल्टन कॉलेज का एक होटल, उसमें मुझे एज अ वेट्रेस उन्होंने पार्ट टाइम जॉब मिल गई।
उधर मैंने देखा कि वो फूल मुझे बहुत पसंद है, उसकी मैंने कुछ क्लासेस पिक करनी है। अमेरिका में ये बहुत अच्छा होता है कि आप एज ए फ्रेशमैन कोई मुख्तलिफ क्लासेस ले लेते हैं, और मुझे वो बहुत इंटरेस्ट हो गया। खैर मैंने सोचा कि अब मैंने ये कर, वो भी एक स्ट्रगल थी टू कन्विंस माय फादर दैट आई वांट टू डू होटल मैनेजमेंट। उस जमाने में होटलिंग में कोई भी नहीं जाता था, स्पेशली गर्ल्स, यू नो, इट वाज नॉट कंसिडर्ड अ वेरी गुड थिंग, एंड माय फादर वाज वेरी डिसअपॉइंटेड दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। खैर मैंने वो किया, बट व्हाइल डूइंग दैट आई थिंक क्योंकि हम इतनी मुश्किल से मैं वहां पहुंची थी, या एक मेरी जिद थी कि मैं बाहर जाऊं और पढ़ूं, तो मैंने इनिशिएटिव लिया और मैंने बाकायदा वहां पे मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में काम, एंड दैट रियली हेल्प मी द मोस्ट। जैसे इनिशियली यू सेड ना कि पढ़ाई तो करी, सिर्फ बीए ही किया, लेकिन वो जो बीए था वो इतना इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि मुझे बहुत मौका मिला बाहर काम करने का, और मैं हमेशा एक इटालियन रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया। तो मुझे वो फोन करके भी बुला लिया करते थे कि अच्छा जो है ना हमारे पास आज ये शेफ हेल्प नहीं है, तो आ जाओ इस वीकेंड काम कर लो। मैं खुशी खुशी जाती थी, मुझे पैसे मिल जाते थे। और उस वक्त तो मैंने ऐसे ही किया कि ये मेरे एक्स्ट्रा मनी है, या ये सोच के कभी ये नहीं सोचा कि ये चीजें मुझे कितनी हेल्प करेंगी आगे मेरी जिंदगी। खैर दैट हेल्प मी क्वाइट अ बिट। फिर सो उसके इसमें बाद से जो लेसन है वो ये है कि प्रैक्टिकली जो काम होता है वो डिग्री से ज्यादा आपके ऊपर असर छोड़ता है। अच्छा, जब पाकिस्तान आई तो फिर क्या हुआ अपनी डिग्री मुकम्मल करके? अच्छा, जब मैं पाकिस्तान वापस आई तो अब ये था कि अच्छा नौकरी कहाँ करूँ। मेरा तो दिल हमेशा यही था कि मैं एक होटल में नौकरी करूंगी एंड आई बिकम अ जनरल मैनेजर, एंड वो मेरी इंस्पिरेशन। मैं इधर आई, इधर उस जमाने में ये था हॉलिडे, हॉलिडे इन का जनरल मैनेजर वाज पेरिशे, और मेरी फैमिली में कोई उनको जानता था, उन्होंने उनको कहा कि ये देखो ये यंग लड़की आई हुई है, पढ़ के आई हुई है, इसको रख। खैर मैं पेरी शेख के ऑफिस में गई, द फर्स्ट थिंग ही आस्क्ड मी कि कहाँ से पढ़ा। मैंने कहा यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन। ओह, वो तो ह्यूस्टन तो मेरा शहर है, मैं तो तुम्हें वैसे ही रख लूं। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने तो ये भी किया है वो भी किया है, मुझे आप प्लीज फूड एंड बेवरेज में रखें, बिकॉज वो मेरा इंटरेस्ट। उन्होंने कहा नहीं नहीं, देखो तुम सारी चीजें करो एज मैनेजमेंट इंटर्नी, इस तरह से करके काम करो, एंड यू नो यू सी के होटल्स कैसे रन होते हैं और तुम बहुत सीखोगी। But he was a very nice person in a way that he knew how to get younger people interested in the business. तो जो है मैंने वहां जब काम करना शुरू हुआ, मुझे एहसास हुआ कि काम से ज्यादा इट वाज जस्ट अ यंग वुमन वर्किंग। यू नो उस जमाने में तो औरतें काम ही नहीं इतना करती थी ना, नॉट यंग, पढ़ी लिखी औरतें इस लेवल पे हाउस कीपिंग में थी, इस तरह से थी, लेकिन नॉट इन अ मैनेजरियल लेवल। तो जो है बेनजीर भुट्टो आए, मुझसे इंट्रोड्यूस करा दिया, कोई और आया मुझसे इंट्रोड्यूस कराया कि देखेंगे बाहर से पढ़ के आई हैं, हमने मैरियट नहीं उस जमाने में, सॉरी हॉलीडे होता था, कि हमने इनको हायर किया है। सो इस तरह से विद टाइम आई रियलाइज कि मैं तो एक बिल्कुल एक शो केस की तरह ट्रीट हो रही। पीआर, तो भी जनरल पब्लिक मैनेजर, रिलेशनिंग। पीआर, या यू नो फ्रंट डेस्क मैनेजर, वो तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं उसमें था। मेरा इंटरेस्ट तो ज्यादा फूड एंड बेवरेज में था। लेकिन व्हाट वाज रियली नाइस कि उधर मुझे पता चल गया कि पाकिस्तानी वे ऑफ वर्किंग क्या। देखो मैं तो बाहर से आई, वहां पे मेरी बड़ी अच्छी वर्क एथिक्स हो गई थी एंड एवरीथिंग, लेकिन वो मुख्तलिफ थी पाकिस्तान से। डीलिंग विद पीपल, डीलिंग विद द मैनेजर्स एंड एवरीथिंग। मतलब सुबह को एक अगर मीटिंग हुई तो उसके अंदर मैंने आइडिया दिया कि चले हाई टी करते हैं, वो बड़ी वो होती है। दूसरे दिन मुझे पता चला कि वो फूड एंड बेवरेज मैनेजर का नाम आ गया कि उन्होंने ये आइडिया दिया और ये अब वो चलना शुरू हुआ। मैं तो बिल्कुल मुझे इतनी लेग पुलिंग और ये सब चीजें मैंने वहां पे देखी। आप पिंडी में रहती थी, इस्लामाबाद में आपने हॉलिडे इन में काम किया, फिर आपको ये कैसे ख्याल आया कि इस्लामाबाद में मैं रेस्टोरेंट खोलूं? पिंडी तो उस वक्त बहुत ज्यादा लाइवली था, इस्लामाबाद उस वक्त तक इतना लाइवली नहीं था, तो फ्यूचरिस्टिक सोच कैसे आई? और ये जगह, खासतौर पे जिस जगह पे आपने रेस्टोरेंट खोला, ये कैसे सोचा?
फॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से इसलिए क्योंकि मैं इस्लामाबाद में काम कर रही हूँ और मुझे लगा यही शहर है जिसमें मुझे खोलना चाहिए रेस्टोरेंट, और यही लोग हैं जो मुझे समझ आ रहे हैं, इधर काफी फॉरेनर्स हैं, ये आएंगे ये खाना खाने। तो एंड राइट कि अच्छा, पिंडी में एक जो प्रॉब्लम थी वो ये कि हर जगह आप अगर जाएं किराए पे लेने के लिए तो वो पगड़ी मांगते हैं। क्या और मांगते मेरे थे? पास पगड़ी, पगड़ी इज, पगड़ी। हाँ पगड़ी इज लाइक अ डाउन पेमेंट एंड अ अच्छा। वेरी बिग अमाउंट, काफी ज्यादा अमाउंट होती थी वो पगड़ी। वो तो मेरे पास थे भी नहीं। मैंने सदर में थोड़ा सा बैकी करी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, मैं इस्लामाबाद में। और यही हम्म, सोच के कि भाई इधर ये एक शहर बढ़ रहा है और ये इस इधर बेहतर होएगा काम करना बनिस्बत उधर काम करना, और क्योंकि मैंने उधर काम किया हुआ था तो मुझे आइडिया। एनीवेज ये जो जगह थी ये बिल्कुल बैक ऑफ जिना सुपर थी। मेन जिना सुपर तो थी, और इधर ये अभी बिल्डिंग बन रही थी और सस्ती थी, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन थी, ये ग्रे वो था एरिया था इन ग्रे। तो मैंने जब ये जगह ली तो मुझे याद है 8,000 इसका किराया था उसका। अच्छा। और एंड देन यू नो आई sort of built the restaurant in this area and everything. जीना, क्या प्रेपरेशन करनी पड़ी आपको पापा सालीस के दरवाजे खोलने के लिए? और जिस दिन ये पहला विमेन लेड रेस्टोरेंट इस्लामाबाद में खुला, उस दिन व्हाट वाज इट लाइक? अच्छा, एक तो जो था ना, I actually didn't had enough money to do everything. Literally, the pots and pans came from my mother's house. The furniture was बिल्कुल basic जो मैं अफोर्ड कर सकती थी। जो थे एसीज भी जो थे वो लोन पे लिए थे किसी से, फिर बाद में उनको पे किया। तो कितना मुश्किल था। फ्लोर भी जो थी ना, मैंने उससे कहा कि जो सबसे सस्ती मार्बल है ना वो मुझे बताए, तो उसने मुझे सबसे सस्ती मार्बल बनाई और फिर उसका डिजाइन हमने बनाया। एंड इट्स द सेम डिजाइन, इन फैक्ट वी हैव स्टिल द सेम फ्लोर इन द मिडल, ब्लैक एंड व्हाइट, कोई फ्लोर नहीं। अच्छा, जिस दिन खोला तो उस दिन यूसुफ रजा गिलानी ने मेरी ओपनिंग की। वो इसलिए क्योंकि मैंने मैरियट में मैं उनसे मिल चुकी थी और मैंने उनसे ऐसे ही रिक्वेस्ट करी कि मैं रेस्टोरेंट खोल रही हूँ, और वो टूरिज्म के उस वक्त मिनिस्टर थे। मैंने कहा आप मेरी ओपनिंग करेंगे? उन्होंने कहा हाँ बीबी बिल्कुल करूँगा। वो आए, बड़ी छोटी सी ओपनिंग है, तो वो हो गई। पहले दिन थोड़े से लोग आए, हार्डली कोई, मैंने कहा नॉट बैड। दूसरे दिन जरा ज्यादा आए, उनका बस ठीक है, अगर 3,000 की सेल हो गई ना तो ब्रेक इवन हो जाएगा। अब वीकेंड आया, इतने लोग कि हमें समझ ही ना आए कि उसको कैसे हैंडल करें। आई रिमेम्बर मैनेजर जो था वो भी मेरे साथ मैरियट में काम करता था, अख्तर आया और टीना ये दो मेरी सूट का हाथ। किसी ने उसकी सूट की स्लीव ही खींची, क्योंकि कोई जगह ही नहीं थी। 8 तो टेबलें थी उधर, 8 टेबलों में कहाँ गेस्ट बिताते हो, क्या करते। खैर बाहर एक बड़ा सा खड़ा था, आई रिमेम्बर उधर सब लोग बैठे होते थे। और एक दिन मेरी अम्मी की कजन वो आई और उन्होंने कहा जी आपको पता है रेजिडेंट की बेटियां बाहर बैठी हुई है खड़े, तो उनको तो जगह दे दो। भी तो जगह था ना, इधर तो कोई और जगह है नहीं। आई रिमेम्बर इसाक खान की बेटियां बैठी हुई थी बाहर, तो अच्छा। इसी तरह से। लेकिन बट इट वाज अ वेरी हैपनिंग एंड वेरी गुड टाइम इन अ वे कि उस जमाने में लोग नाराज भी होते थे, लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा नाराज नहीं होते थे। आके कहते थे किचन में देखो भाई इनको उठाओ टेबल्स को, ये कौन लोग बैठे हैं, इनको कहा बस बहुत हो गया, काफी देर तक खा लिया इन्होंने खाना, अब ये उठ जाए। टेबलों के ऊपर आके बैठते खड़े हो जाते थे एक जगह। अब वो लोग जो है बेचारे फटाफट खाना खा रहे हैं और निकल रहे हैं। सो इट वाज एंड इट वाज देयर लाइक दिस फॉर इयर्स माशाल्लाह, अच्छा। till you know I got a little more space and then little more space, तो वो उसको फिर हमने बड़ा करते रहे। अच्छा, ये बताएं कि सोशल मीडिया से क्या फर्क पड़ा? उस वक्त जब आपने स्टार्ट किया तो ये सोशल मीडिया नहीं था, तो लोगों को कैसे पता चला? और दूसरी बात ये है कि अब जबकि सोशल मीडिया है तो उसका आप कितना इस्तेमाल कर रही हैं? जो पहला जमाना था ना, उस जमाने में हम बैनर्स लगा, पता नहीं आप लोगों को हाँ, मैं मुझे याद हो। मुझे याद है पापा सालीस के बैनर्स। तो वो बैनर्स पूरे शहर में लगाए गए और उन बैनर्स पे लिखा था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन योर टाउन।
अच्छा There's an Italian restaurant, but I can never forget that because I got them painted and got them made. अच्छा वो जगह जगह लगे हुए थे, and this is how people found out that there is a restaurant that has opened up in Islamabad. फिर उसके बाद जो था, अच्छा, I didn't want just a restaurant. This was my life, my passion, and everything. So I wanted it to be institutionalized. I wanted it to be the experience. So we introduced Mother's Day. We introduced Valentine's Day. I remember when Diana died, we did a whole week for her in her memory. So, and karaoke nights every Thursday. So that was a really fun time. And always doing something new that added to it. So वही एक advertisement थी, and I think word of mouth was the biggest advertisement at that time of Hera. देखो ना, अब तो हम हर वक्त फोन ही देख रहे हैं, उस जमाने में वो था. अच्छा, मेन्यू सेटिंग मतलब थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस होती थी कि भाई ये सारी चीजें जो मैं ला रही हूँ ये लोग खाएंगे कि नहीं खाएंगे? बहुत ज्यादा. I remember मेरी फैमिली में तो कोई बिजनेस में नहीं था and everything. So my husband was from business. So I made my menu. सारा मैंने मेन्यू बनाया और अपना, और जो था उसमें पिज्जा था और उसमें पास्ता था और उसमें डिजर्ट में चीज केक था. इस तरह का मेन्यू बनाया और मैंने उनको दिखाया और मैंने उनसे कहा कि खा लो, ये मेरा मेन्यू. कहा बढ़ गया मेन्यू, ये तो कोई भी नहीं खाए. रोजी कोई नहीं खांदा पिज्जा भी. लोग ही कहते हैं कोई चिकन कढ़ाई होए, कोई और चीज होए, उस तरह से इसके अंदर थोड़ी सी चिकन कढ़ाई, थोड़ा सा बारबेक्यू, ये डालूं बनेगा. मैं तो नहीं ये कर सकती, मेरा तो मेन्यू यही रहेगा. अच्छा. So but when I started it, luckily उस जमाने में पिज्जा पहली दफा सर्व हुआ. फिर लजानिया, मुझे याद है हम लोगों की टेबल पे फ्री भेज देते थे थोड़ा सैंपल, ताकि लोग चेक तो करें कि ये क्या चीज है. लोगों को उस जमाने में नाम भी नहीं पता थे. फेटुचीनी का नाम नहीं पता था, लजानिया का नाम नहीं पता था, तो वो थोड़ा सा फ्री उनकी टेबल पे भेज दिया, उन्होंने खाने के साथ खाया, फिर उसका नेक्स्ट टाइम ऑर्डर किया, इस तरह से. अच्छा, तो अभी ये बताएं कि 37 years ऑनवर्ड्स बहुत सी जनरेशन्स आई आपके यहाँ. तो अब जब लोग आते हैं डाउन में, बच्चे जो आते थे अब वो नौजवान हो गए, उनके आगे बच्चे थे, तो व्हाट इज द रिएक्शन? मतलब हाउ हैव थिंग्स चेंज्ड? Things have changed a lot. I remember when I had opened Papa Sally's, तो उस वक्त तो ऐसे था कि बहुत थोड़े से लोग होते थे. मुझे याद है मैरिड में अगर शादी होती थी तो पूरा शहर खाली हो जाता. बस वही लोग होते थे जो कि आते थे. गल्फ वॉर और सब फॉरेनर्स चले गए, हमें तो समझ ही नहीं आई कि ये हुआ क्या हमारे साथ. और बहुत कम लोग आना शुरू हो गए, एकदम से सेल्स बहुत डाउन हो गई. मुझे याद है हमने इंट्रोड्यूस किया ग्रेटिन कार्ड. वो जो कार्ड था वो ऐसे होता था, आप पंच करते थे, एवरी टाइम यू वुड कम और यू वुड ऑर्डर. जैसे आपने स्टेक ऑर्डर की तो नेक्स्ट स्टेक वुड बी फ्री. 50% ऑफ था उसको. और वो 300 रुपए का कार्ड था, जो कि ग्रेटिन एक कंपनी थी जिसने बेचा. और उन्होंने हमसे कहा कि हम ये इतने हजार बेचेंगे. तो इवेंचुअली जब उन्होंने 2000 बेच दिए तो हमने उनको हाथ जोड़ के कहा कि प्लीज और ना बेचो, क्योंकि हम इस रश को हैंडल नहीं कर सकते अब. अच्छा, फिर रश हो गया. तो इतना रश हो गया क्योंकि लोग पेट्रोल पंपों पे ढूंढते थे इन लोगों को कि ये लोग कहाँ हैं, इनसे किसी तरह से वो ग्रेटिन कार्ड वापस सालीस का खरीद. अच्छा अच्छा So अच्छा. that was हाउस होल्ड नेम. सारे यंगस्टर्स इधर जमा होने शुरू हो गए. बहुत बड़ी एक आउटिंग होती थी कि जनाब पापा सालीस जा रहे हैं. उस वक्त ईटिंग आउट का इतना फैशन नहीं था. लोग घरों में खाना खाते थे और चिप्स बर्गर वगैरह टाइप का सीन था थोड़ा बहुत. तो ये आपने अपनी आंखों के आगे ये कल्चर बदलते देखा है. क्या देखा है आपने इन 37 सालों में? मैंने देखा कि इनिशियली जब हमारे इनिशियल खुला था और सारा कुछ होता था तो वो यही होता था कि फैमिलीज बहुत आती खाना खाने के लिए और एक ओकेजन पे आती. फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ बर्थडे, तो वो सब आएंगे और करेंगे. अच्छा,
यंगस्टर्स डेट्स पे बहुत आते थे। जैसे the other day I was somewhere, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई she is responsible for doing all the रिश्तास, सारे पिंडी बॉयज को जो नहीं रिजर्वेशन चाहिए होती थी इस्लामाबाद में पाकिस्तानीज में, ताकि वो मीटअप कर सके. So all the meetups and the breakups and everything took place probably at Pakistanis of that generation. अच्छा, तो हाँ. जितना, लेकिन ओकेजन्स होते थे जिस पे लोग आते थे. जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, अब तो लोग एज ए नीड आते हैं कि वो घर में नहीं खाना पकेगा, वो रेस्टोरेंट पे खाना खाएंगे. मेरा टेक अवे होम डिलीवरी बहुत ज्यादा चलता है. कोरोना में हमने ज्यादातर काम ही उसके ऊपर किया, और यहाँ तक कि अब हम घरों में, जैसे ईद हो गई, कोई और ओकेजन हो गया, तो आप अपनी डिश भेज देंगे, हम उस डिश को फिल करके आपको भेज देंगे और आपको बिल दे देंगे. सो इट्स मोर ऑफ ए नेसेसिटी, या बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया सिनेरियो, और वो मैंने देखा है अपनी आंखों के सामने होता हुआ. जीना, ये आपने सारा पैलेट बदला विद बेहतरीन स्टेक्स अभी तक आपके कहे जाते हैं बहुत अच्छे हैं, चिकन सुप्रीम बहुत अच्छा है, पिज्जा स्टिल वेरी यूनिक, एंड ये जो आपके सारे पास्ताज हैं. तो जब शुरू में लोगों ने खाना शुरू किया तो क्या रिएक्शन होता था लोगों का? देखो, मुख्तलिफ रिएक्शन होते. लोग जो थे ना, पिज्जा खाते थे. कभी कभी ऐसे भी लोग आते थे. मुझे याद है पॉलिटिशियंस बहुत आते थे उस जमाने में. जब भी यहाँ पे वो होता था, पार्लियामेंट का इजलास होता था, वो वुड बी फुल ऑफ पॉलिटिशियंस. एंड I've met, I think, all the politicians here. जो भी उस जमाने में, जिस तरह से पीपीपी का भी जमाना था और फिर उसका मुस्लिम का भी जमाना था, एंड मुख्तलिफ लोग मिलते थे, एंड वुड बी डाइनिंग हियर. एंड एक दफा मुझे याद है फैसल सालेहात ने मुझे कहा, बड़ा अच्छा पिज्जा, लेकिन रोटी को जैसे होता है ना कीमा, वो डाल के तुमने दे दिया. अच्छा, तो फिर कैसा होना चाहिए पिज्जा? लिखा जरा थोड़ा मुख्तलिफ भी तो होना चाहिए. पर आई रिमेम्बर हमने चिकन टिक्का जरा सा स्पाइस अप करके करना शुरू कर दिया, सो दैट पीपल वुड उसको टेस्ट बदलना भी शुरू कर दिया इन सो मच वेज. मुझे तो लगता है इटालियन आके हमारा चिकन टिक्का पिज्जा खाएगा तो वो कहेगा फुल्ला ये क्या चीज है, लेकिन दे एंजॉय दैट आल्सो. सो इट वाज इंटरेस्टिंग. लजानिया भी जिस तरह से तुम कह रही हो कि ये जो लोग थे, कभी they wouldn't like it at all, and there were times when they would like the taste of it and everything. और बहुत ज्यादा हमें ये कंप्लेन होती थी, ब्लैंड है खाना, ब्लैंड है खाना, ब्लैंड है खाना. पे क्या करें, क्या कहाँ से मिर्चें डालें, क्या करें. जब we could only spice it up with oregano या basil or something like that. तो ये मुश्किल होता था. अच्छा जीना, ये बताएं कि गवर्नमेंट की तरफ से, बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से, बैंक्स की तरफ से विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो आपके बिजनेस साइज की तरह बिजनेस करना चाहते हैं, आप क्या समझते हैं उनकी क्या सोच होनी चाहिए, उनकी क्या कोऑपरेशन होनी चाहिए, वो क्या करें आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए? मैं तो जनरली भी फील करती हूँ कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत कम चीजें होती हैं हमारे मुल्क में, और जो है उनको बिल्कुल नहीं इंकरेज किया जाता. और विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो ज्यादा इंकरेजमेंट होनी चाहिए ना, बिकॉज हम तो हैं बहुत थोड़े से, और आपस में अगर कनेक्शंस हुए, जैसे इस वक्त मैं चेंबर की भी मेंबर हूँ, उसमें भी हम थोड़ा बहुत काम करते हैं, वी इनवाइट एंटरप्रेन्योर्स एंड एवरीथिंग. बट गवर्नमेंट की लेवल पे बहुत कम इस तरह की चीजें. You have meetups for women entrepreneurs that will help them quite a bit. आपस में, architect, just I'm looking for a chef. The only way I can look for a chef is LinkedIn and everything. But otherwise, there are no other way of helping out. And also, we are income taxpayers. We are sales taxpayers. इस तरह की अलग कोई रिलीफ नहीं होती. इनफैक्ट हमें तो सब चोरी समझते हैं ना, कि जो लोग बिजनेस करते हैं वो पता नहीं क्या करते हैं. वाकई
बिजनेस कम्युनिटी को बड़ी सस्पिशन से देखा जाता है और उनको बार बार ये बताना पड़ता है कि जी हम टैक्स पेयर्स हैं और हम इस तरह से, तो ये जो मसाइल हैं सारे जिनको हमारी सोसाइटी में मेल मसले कहते हैं, मेल इश्यूज, कि जी टैक्सेशन का इशू है, और ताजरान, ये जो आपकी कम्युनिटी है, जो आपके इर्द गिर्द दुकानदार हैं, इनके साथ भी बना के रखनी होती है, फिर वो सारे डायनेमिक्स, वो कैसे डील करती हैं आप? I think over the years अब सब इतनी इज्जत करते हैं, और जैसे जीनत आपा अच्छा बताएं कि क्या करना चाहिए। यूनियन के लोग बहुत इज्जत करते हैं, मेरी जो जिना सुपर की यूनियन है, और बहुत मशवरे लेते हैं। एंड बट आई लाइक बीइंग पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। मैं शुरू ही से मैं उनके साथ रही, और मैं हमेशा उनको बेग करती हूँ कि देखें सफाई करा देते हैं, चले सीडीओ को ऑन बोर्ड लेते हैं, ये काम करा देते हैं, क्योंकि देखिए जब तक से अब हम मिल के नहीं काम करेंगे कोई चीज नहीं होगी। अब हमारी आईएरे रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, उसमें भी मैं बहुत एक्टिव हूँ। अच्छा जीना, अब बात करते हैं कि एज अ वुमन एंटरिंग द बिजनेस, फिर आपके इर्द गिर्द ताजिर कम्युनिटी है, मतलब आप एक कम्युनिटी का हिस्सा हैं, वहाँ पर इश्यूज होते हैं, मसाइल होते हैं, सीडीए आ गया, ये क्या किया हुआ है, वो क्या किया हुआ है, ये सारा कुछ होते 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 होते, तो ये एज अ वुमन जो आपका एक्सपीरियंस रहा रनिंग द बिजनेस, हमने खाने की तो बात कर ली, एज अ वुमन रनिंग द बिजनेस की बात बताएं। There were a lot of issues. Issues in a way that when they see, especially at that time, a woman working, तो वो जो होता है ना, they are little hesitant, and then they come very strong also. I remember income tax वाला आया एक दफा, तो उसने मुझसे कहा कि, मैंने कहा जी बताएं क्या बात है, उसने कहा नहीं जी मैंने किसी शी से नहीं बात करनी, किसी ही से बात करनी। हमने कहा कहाँ से ही लेकिन आए, हम तो शी ही हैं उधर से, फिर आप मुझे से बात करें। फिर मुझे एक दफा ये भी याद है, मैं 8 months प्रेग्नेंट थी, और सेल्स टैक्स ऑफिस उस जमाने में उसको एक्साइज ड्यूटी कहते थे, उन्होंने मुझे बुलाया, एंड आई वेटेड फॉर 1 hour आउटसाइड हिज ऑफिस। जब मैं अंदर गई तो मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे इतना इंतजार कराया, और यू नो माय सिचुएशन से, जी बीबी आपके रेस्टोरेंट भी हम इतना ही इंतजार, आपको भी पता चला। सो एंड देन ही सेड टू मी, आप ब्यूरोक्रेट्स के लिए लेदर टेबल रखा करें अपने रेस्टोरेंट, ताकि किसी को ये शिकायत, और वो शिकायत ही थी जिसकी वजह से मुझे बुलाया गया था। फिर सीडीए में वो बहुत इश्यूज होते थे उस जमाने में, आपकी टेबलें कुर्सियां जो बाहर रखी होती थी वो उठा के ले जाते, और फिर उसके बाद आप इसको पैसे दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी अपनी वो कटवा रहे हैं, पेपर वर्क करा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, फिर वो आपको वापस मिलता था। एंड आई रिमेम्बर जब लिशवारी साहब आई तो उनके साथ बैठ के मैंने मीटिंग करी, और मैंने उनसे कहा कि देखें पूरी दुनिया में कैफेज बाहर कुर्सियां टेबलें रखते हैं, इसको किसी तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज करा दीजिए। तो उन्होंने फिर उसके बाद हमारा जो आउटसाइड एरिया है उसको हम कहते हैं ओपन एरिया लीज करना शुरू कर दिया। अब हम सीडीओ को उस ओपन एरिया के पैसे दे रहे हैं, इससे एक विन विन सिचुएशन हो गई है, दे मेक मनी फ्रॉम इट एंड वी आर आल्सो हैप्पी एज रेस्टोरेंट ओनर्स। सो जीना, ये कहें कि ये एक इक़्तिदाम आपने कराया कि जो बाहर कुर्सियां लगी हुई होती हैं, जो हम कोसार मार्केट में भी देखते हैं और सब जगह देखते हैं, वो आपने पुश किया? मैंने पुश किया, बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, एक तो ये होगी इंस्टीट्यूशंस और इजाजत, लेकिन आपके अपना जो स्टाफ है, क्योंकि अब मैंने देखा है पापा सालीज में फीमेल्स हैं सर्वर्स, मगर पहले मतलब जो शेफ्स हैं, जो किचन स्टाफ है वगैरह, वो उसमें या कभी कोई ऐसा हो कि कोई आपके यहाँ डाइनिंग करने के लिए आया हो तो आपको अनकंफर्टेबल किया हो, एज अ वुमन आपका क्या एक्सपीरियंस है, मतलब, और आप बाकी लोगों को क्या बताना चाहेंगी? एंड यस, हो जाता है। इस तरह से कभी ड्रंक लोग आ जाते, स्पेशली जो होता है रात के वक्त। अब तो मैं बहुत अवॉइड करती हूँ रात के वक्त काम करना, लेकिन जो है आई थिंक बेहतर ये होता है कि यू हैव मैनेजर्स।
मेरा तो ये ख्याल है, एंड द कॉन्फिडेंस, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस, एंड यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन द लॉस। क्या कहना चाहिए कि आपके मुल्क में बहुत से इस तरह के लॉज हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आप कंप्लेन कर सकते हैं, पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं कि इस तरह से मुझे हिरास किया गया है इन एवरीथिंग। तो और ये इस्तेमाल करना चाहिए as women. And you've been a big supporter of women laws, and you've been supporting it, and you've been doing these things. And I think ये जो लोग parliament में हैं, especially the women in the parliament, they should be pushing for it, because women like us who are working and who are trying to make a living, especially तो चलो एक और लेवल पे नहीं, लेकिन the lower class girls, जैसे जो लड़कियां मेरे लिए काम कर रही हैं, मुझे बहुत ज्यादा ये महसूस होता है कि अगर ऐसे लॉज पास किए जाएंगे and they would know about it, it will be very helpful. हाँ, एक अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि क्योंकि अब हरेसमेंट एट वर्क प्लेस वगैरह तो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग लॉज हैं। तो जीना ये बताइए कि अब आपकी क्या एडवाइस होगी जो इतने ज्यादा लोग रेस्टोरेंट में आ गए। मेरा ख्याल है ज्यादातर रेस्टोरेंट ओनर्स तो मर्द ही मुझे लगता है, खवातीन तो कम ही है, मगर क्या एडवाइस होगी आपकी? My advice would be come in this business for the passion of it, for the love of it. ऐसे ना है, ये वो नहीं है, ये ऐसा कारोबार नहीं है जो कि आप जैसे दुकान चला या कोई और कारोबार मैन्युफैक्चरिंग कर ली या ये कर लिया, जो कि आप बगैर दिल लगा के कर सकते हैं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सा कारोबार है, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा आपको पैशन चाहिए, बहुत लव ऑफ एंटरटेनमेंट चाहिए, और लोगों से भी प्यार होना चाहिए। जैसे you said कि people who work for you, उनका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बिकॉज आप इतने सारे लोगों को एम्प्लॉय करते हैं और उनकी जिंदगियां आपसे बंधी हुई होती हैं, उनके साथ भी एक बड़ी जबरदस्त सी आपकी रिलेशनशिप हो जाती है। नो कितने सारे मेरे एम्प्लॉयज हैं जिनके घरों में मैं गई हुई हूँ, जिनसे एक ताल्लुक है, उनके बच्चे कितने हैं, क्या है। तो डू इट आउट ऑफ पैशन, डोंट डू इट आउट ऑफ जस्ट डूइंग अ बिजनेस। This is what I feel. Achha, Papa Sally's has maintained its trademark. The iconic value of Papa Sally's is very much still there. तो ये आपने मेंटेन कैसे किया 37 years? और अब कोने कोने पे रेस्टोरेंट्स हैं इस्लामाबाद में, छोटे बड़े कैफेज वगैरह, मगर आपने अपने आप को मेंटेन किया, वो कैसे किया? मेरे ख्याल से ज्यादा यही है कि बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ माई बिजनेस एंड दिस इज माई ब्रेड एंड बटर। मेरे लिए तो कोई और चीज ही नहीं है, मेरे लिए तो यही है जिधर से मैंने कमाना है और खाना है, और मुझे शौक ही है चीजें सीखने का। जैसे विद टाइम इसको कंप्यूटराइज भी की चीजें, मैं इसको बेहतर, मैं तो अभी महसूस करती हूँ कि मैं बहुत पीछे रह गई हूँ, मुझे बहुत और आगे जाना है, इसको और बहुत बेहतर करना है। लोगों का पैलेट भी बहुत बदल गया है, इन्हीं चीजों को ज्यादा पीपल आर मोर डाइट कॉन्शियस, इस तरह की चीजें इंट्रोड्यूस करनी है। तो आई थिंक बिकॉज आई लाइक गोइंग फॉरवर्ड इन लाइफ and learning in the process. I've seen you, मतलब हर साल एक नया मेन्यू और हर साल एक नया एडिशन, हर वक्त कुछ ना कुछ ट्रायल चल रहा होता है। So Gina, thank you for starting the first woman-led restaurant in Islamabad that changed the entire culture of Islamabad dining, and continuing to be that iconic Papa Sally's, जिधर अब लोग जब आते हैं तो अपने बच्चों को अपनी जवानी की कहानियां सुनाते हैं। तो थैंक यू सो मच and best wishes for your endeavors. Anything that you would like to add to the interview? No, thank you. We've covered everything. And it's been a pleasure talking to you. Best wishes to you. Pakistan Hamesha Zindabad. For more updates, subscribe now and press bell icon.